हेलो, वेलकम टू द चैनल ऑफ द मेथड ऑफ यूपीएससी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स सिलेबस की कि प्रीलिम्स सिलेबस को समझे कैसे। तो आप सभी अपना सिलेबस लेके बैठ जाइए ताकि जो जो मैं बताती जाऊँ आप साथ साथ में लिखते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स सिलेबस है उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब करंट न्यूज़ का है या फिर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस पढ़ना है। इट मीन्स जो करेंट में चल रहा है, ये नहीं कि आपको जो पुराना पिछले 3-4 साल का न्यूज़पेपर आप उठा के पढ़ रहे, नहीं। जो करेंट है इसमें ऑफकोर्स लिखा हुआ है करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब जो करेंट में नेशनल और इंटरनेशनल की इम्पोर्टेंस चल रही है उनके बीच में जो भी स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशन, बातचीत, ठीक है, जो भी चल रहा है, मतलब कोई देश का उठना बैठना एक साथ, कोई देश का एक दूसरे के साथ ट्रीटी वगैरह, कोई भी एग्रीमेंट साइन करना, दैट्स इट। ये होता है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो करंट में चल रहा हो, ना कि पिछले 4 साल का उठा के पढ़े ले, ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट में वही पढ़ना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सिलेबस में, इंडिया। आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया। ओके, इंडिया। हिस्ट्री मतलब इतिहास, पुराने ज़माना। इट मीन्स जो पास्ट है, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में यहाँ पे लिखा है इंडिया, मतलब इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेबस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बुक्स। अरे भाई, पहले देख तो लो सिलेबस में क्या लिखा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हिस्ट्री में सिर्फ आपको इंडिया पढ़ना है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं पढ़नी। वर्ल्ड की हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, सॉरी मेंस के लिए पढ़नी है, और इंडिया के लिए मतलब इंडियन हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बुक्स हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में, आपको पता चलेगा कि कौन सी वो बुक्स हैं जो आपको इंडिया हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, दैट्स इट। उनको फॉलो कीजिए। वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में साफ साफ लिखा है इंडियन एंड वर्ल्ड। जियोग्राफी मतलब इंडिया की और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी पढ़नी। इसमें लिखा है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी एंड इकोनॉमी जियोग्राफी, ठीक है। इंडिया और वर्ल्ड दोनों की पढ़नी। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं सिर्फ आपको उनके डेफिनेशन, कोज, इम्पैक्ट, व्हाट आर द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये नहीं। फिजिकल मतलब जो जियोग्राफी में फिजिकल है, मतलब जियोग्राफी की जो फिजिकल जियोग्राफी भी है 11th की, उसको आप पढ़िए। उसमें जो आपका फिजिकल का जो पूरा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिजिकल से वैसे आप समझते क्या है, ज़रा मेरे को कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले आप लोग से जानना प्रेफर करूँगी, ठीक है, फिर अपना सजेशन दूंगी, ठीक है। सोशल भी आपका कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक जियोग्राफी भी आपको कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको पता ही होगा इकोनॉमिक किसे कहते हैं, नहीं पता तो बताइएगा, हम वो भी बनाएंगे इकोनॉमिक के बारे में, ठीक है। तो फिजिकल एंड सोशल जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी सिर्फ आपको पढ़नी है, मतलब सोशल मतलब समाज की जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स मतलब जो आपका यूँ कहूँ तो टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिजिकल मतलब बात करूँ तो एरिया, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, वो हम बुक्स बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो इंडिया और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो सिर्फ आपको इंडिया की पॉलिटी पढ़नी है, दैट्स इट। इंडिया की पॉलिटी, ताकि आपको वर्ल्ड की पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। इंडिया की पॉलिटी, इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू,
संविधान क्या है हमारा इंडिया का संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉज है, ये सब पढ़ना है। क्या क्या आता है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, सब कुछ रट डालना है, पढ़ डालना है, ठीक है। पंचायती राज क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसका क्या कार्यालय है, पंचायती राज बनते कैसे हैं, कैसे उसका कार्यकाल, मतलब क्या प्रोसेस होता है, पंचायती राज बनने के बाद क्या काम करते हैं, पंचायत सिर्फ गांव में सीमित होते हैं या फिर शहरों में भी, ये सब पढ़ना है आपको A to Z, ठीक है। बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी बहुत सारी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो सब आपको पढ़ने। राइट इश्यूज़ भी होते हैं, फंडामेंटल राइट इशू राइट इश्यूज़, फंडामेंटल राइट इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। वो सब आपको राइट्स पढ़ने, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, सब, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सिर्फ इंडिया की पॉलिटी पढ़नी है, वर्ल्ड की पॉलिटी नहीं पढ़नी। क्लियर लिखा हुआ है इंडिया की पॉलिटी, ओके। सेकंड हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक में जितना भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है पता है आप लोगों को? आप लोग को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि वो रिसोर्सेज जिनका यूटिलाइजेशन हम कम करें ताकि वो बचे रहे, मतलब ये कि रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, मतलब वेस्ट ना करें। हमारी जो जितनी नीड है हम उतना ही उस रिसोर्सेज को यूज़ करें। जैसे वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं। क्या होता है आजकल हमें वाटर, वैसे आजकल धरती पे पानी कम हो रहा है, क्यों लोग वेस्ट करते हैं, नीड से ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें कपड़े धोने में 1 बाल्टी लगता है, ठीक है, वहाँ लोग 4-4 बाल्टी पानी बहा देते हैं, पानी गंदा करते हैं, पानी में रिवर्स जो होते हैं वहाँ पे कूड़ा कचरा, फूल मालाएँ, ऐसे ऐसे सब कुछ डालते हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो रिसोर्सेज जो आप बचा के रखें ताकि आने वाली जो फ्यूचर है वो भी यूज़ कर सके। वैसे मैं पढ़ा नहीं थी, मैं कहाँ पढ़ाने बैठी, ठीक है। तो पॉवर्टी, गरीबी, ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके लिए इसमें लिखा है कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर नहीं है, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये नहीं आपको पूरा एडवांस आता है। क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, हर साल क्लाइमेट चेंज होता है। अगर इस साल क्लाइमेट अच्छा है तो अगले साल क्या होगा करके, मतलब बारिश होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इस साल अगर बारिश नहीं हुई तो अगले साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज तो बहुत जल्दी बदलता रहता है, बायोडाइवर्सिटी हमारी बदलती रहती है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बदलता रहता है, कभी भी ग्लोबल वार्मिंग हाई हो जाती है, कभी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, मतलब कोई एक एडवांस लेवल का नहीं चाहिए, बस हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जर्नल साइंस की बात करें तो जर्नल साइंस मतलब साइंस एंड टेक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जर्नल साइंस मतलब जो करेंट में चल रहा हो उसके बारे में आपको पढ़ना है, पुराना इतिहास नहीं पढ़ना कि पुराने इतिहास में जर्नल साइंस क्या होता था, साइंस एंड टेक था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो करेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हो रही है, जो नए नए रिसर्च हो रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी कि इंडिया में क्या चल रहा है, दैट्स इट। वर्ल्ड का भी जान सकते हैं लेकिन आई थिंक आप इंडिया का पढ़ेंगे, दैट्स इट, वो बहुत होता है, इनफ होता है, उससे बाद ऐसे पूछते भी नहीं। साइंस एंड टेक में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और आई थिंक वो करंट अफेयर्स में वो उसमें ही कवर हो जाते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं होती है इसको पढ़ने के लिए। बाकी क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो तो हम आपको बताएंगे ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स, मतलब आपको कुछ नहीं समझ आया तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा ताकि हम उस पर वीडियोज़ बना सकें। एंड एनी टाइम आप भी जब कमेंट करेंगे उसका रिस्पॉन्स आपको 1-2 घंटे में तुरंत मिलेगा, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आप कमेंट्स कर रहे हो और हम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।